हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू, यूनिट 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, ए दिया है एक मैट्रिक्स 0 1 0 0, दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है, ये स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ai प्लस ba टू दी पावर n इक्वल a टू दी पावर n i प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 ba, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। i तत्समक आव्यूह है कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिद्ध करना है, प्रूव दैट, आपको ये सिद्ध करना है कि ai प्लस बी ए टू दी पावर n इक्वल ए टू दी पावर n i प्लस n ए टू दी पावर n माइनस 1 बी ए। इस तरह के प्रश्नों को, n घात वाले प्रश्नों को घटती आगमन विधि से सिद्ध करते हैं। घटती आगमन विधि 11th क्लास में एक पूरी यूनिट थी। आपने देखा है इस विधि में सबसे पहले n इक्वल 1 के लिए आपको जो कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसे n इक्वल 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, ट्रू प्रूव करते हैं। फिर मान के चलते हैं कि n इक्वल के लिए आपको जो कथन दिया है वो सत्य होगा, और फिर हम सिद्ध कर देते हैं कि n इक्वल के प्लस 1 के लिए भी जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो सत्य है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, जो सिद्ध करना है वो कथन है। इसको मान लेते हैं, माना Pn ai प्लस ba पावर n इक्वल a टू दी पावर n i प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। अब लिखेंगे n इक्वल 1 के लिए, फॉर n इक्वल 1, n इक्वल 1 के लिए P1 आएगा सच दैट n के स्थान पर 1 लिखेंगे ai प्लस बी ए पावर 1 इक्वल ए टू दी पावर 1 इंटू आई। n की वैल्यू 1 है, ए टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो P1 आ गया ai प्लस बी ए इक्वल ai, और देखो ए टू दी पावर 1 माइनस 1 मीन्स ए टू दी पावर 0, और ए टू दी पावर 0 1 होता है। 1 का बी ए से इंटू करोगे तो बी ए आ जाएगा। अब आप देखो LHS और RHS इक्वल आ गया, अतः कथन Pn, ये जो स्टेटमेंट है वो वाला, n इक्वल 1 के लिए
सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम सिद्ध कर मान लेंगे, माना कथन Pn n इक्वल k के लिए सत्य है। लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k, तब n के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो ये pk हो जाएगा। pk सच दैट ai प्लस ba ओवर n के स्थान पे k इक्वल a टू दी पावर k इंटू आई प्लस k, n के स्थान पे k लिखना है, a टू दी पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। इक्वेशन 1 हो गया। तो सबसे पहले n इक्वल 1 के लिए ट्रू सिद्ध कर दिया, सत्य सिद्ध कर दिया। फिर मान लिया n इक्वल k के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, तब देन pk प्लस 1 सच दैट। अब k प्लस 1 कैसे निकालेंगे, k के स्थान पे k प्लस 1 रख दो, तो ai प्लस बी ए ओवर k प्लस 1 इक्वल a टू दी पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k के स्थान पे k प्लस 1। अब देखो a टू दी पावर k के स्थान पे k प्लस 1 और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a टू दी पावर k इंटू बी ए। अब यहाँ से LHS लेके चलेंगे और यदि RHS आ गया तो कह देंगे जो कथन Pn है, स्टेटमेंट Pn है, वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो LHS ले लेते हैं, ai प्लस बी ए ओवर k प्लस 1। अब देखो x टू दी पावर 2 प्लस 3 लिखा है, तो x टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 हो जाता है। 2 और 3 पावर अलग अलग होके बीच में इंटू आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ai प्लस बी ए ओवर k अलग आ जाएगी और ai प्लस बी ए ओवर 1 अलग आ जाएगी। k प्लस 1 है तो k अलग हो गई और 1 अलग हो गई, क्योंकि इनटू में पावर ऐड हो जाती हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से ai प्लस बी ए टू दी पावर k का मान रख देते हैं। इसका मान यह है a टू दी पावर k आई प्लस k a टू दी पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। ये इसका मान हो गया इतने का समीकरण 1 से, और ये ऐसा कैसे ही ai प्लस बी ए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इनका इंटू करते हैं, इसका इंटू ai में करोगे तो a का इंटू ऐसे होगा, तो a पर पावर k प्लस 1 हो जाएगी। i का i से इंटू करोगे i स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसका इंटू बी ए से करोगे तो a टू दी पावर k आई बी ए, प्लस इसका इंटू ए आई से करोगे तो k ऐसा कैसे ही रहेगा। a का इंटू a से करोगे तो देखो a टू दी पावर k माइनस 1 तो है ही, ये लिख देता हूँ a टू दी पावर k माइनस 1, और a का इंटू करोगे तो प्लस 1 बी ए आई प्लस अब इसका इससे इंटू करोगे देखो k आ गया, a की इंटू की तो पावर 1 ऐड हो गई, बी ए है और आई आ गया। अब इसका इंटू इससे करोगे तो k आएगा, a टू दी पावर k माइनस 1 आएगा,
बी का बी से बी स्क्वायर और ए का ए से ए स्क्वायर, इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का मान चाहिए तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए, तो ए है अपना 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, इनका इंटू करोगे तो पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 0 का 0 से किया 0 प्लस 0 का फिर इस 0 से किया 0, दूसरे कॉलम से करोगे 0 का 1 से किया 0 और 1 का 0 से किया 0, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 का 0 से 0 प्लस 0 का 0 से 0, सेकंड कॉलम से 0 का 1 से 0 और 0 का 0 से 0, तो ये आपका आ गया 0 0 0 0, शून्य मैट्रिक्स हो गई ओ। अब इस ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख देंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2, तो 2 में जब मान रखोगे आप तो क्या आएगा, LHS थी अपनी, LHS बराबर ए टू दी पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर k आई वी ए प्लस k, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ए टू दी पावर k बी ए आई प्लस, अब आप देखो इस ए स्क्वायर का मान शून्य मैट्रिक्स रखोगे तो किसी मैट्रिक्स में जो अंक हैं, जो अचर हैं, कांस्टेंट है, तो किसी शून्य मैट्रिक्स में अचर का गुणा करोगे तो शून्य मैट्रिक्स ही आएगी, तो ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी ओ। शून्य मैट्रिक्स का ए स्क्वायर का मान ओ है, ओ का इन सब से गुणा करेंगे तो शून्य मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 0, तो ये शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स ए है और ये भी मैट्रिक्स ए है और ये भी एक मैट्रिक्स आई स्क्वायर है, तो ए टू दी पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर का आई का आई से गुणा करोगे, इकाई मैट्रिक्स का इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वही आता है इकाई, आई आएगा। आई का ए से गुणा करोगे, आई इकाई मैट्रिक्स है, ए से गुणा करोगे तो ए आता है, तो आई का ए से ए हो जाएगा ए टू दी पावर k बी ए प्लस, यहाँ भी आई का ए से गुणा करोगे तो ए आ जाएगा k ए टू दी पावर k बी ए का आई से इंटू करेंगे तो ए आएगा और आई का स्क्वायर आई होता है ए टू दी पावर k प्लस 1 आई प्लस ए टू दी पावर k और बी ए कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ए टू दी पावर k बी ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस ये निकल जाएगा तो k बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका ए टू दी पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 इधर से लिख दूँ मैं k प्लस 1 ए टू दी पावर k बी ए। अब आप ध्यान दोगे मैंने यहाँ से साफ कर दिया है अपनी जो RHS थी वो यही थी, तो इक्वल RHS, LHS लेने से RHS आ गई। इसका मतलब आपका जो कथन है वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः कथन Pn n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। अब देखो जो कथन Pn है वो 1 के लिए सत्य है,
के लिए सत्य है, k+1 के लिए सत्य है, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। इस प्रकार घटती आगमन सिद्धांत से कथन Pn n बिलोंग्स टू n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो आपने देखा n घात के जितने भी प्रश्न हैं सिद्ध करने के लिए उनको घटती आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला प्रश्न थोड़ा अच्छा है। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और सिद्ध करना है प्रूव दैट ये दिया है गिवन a to the power n equal 3 to the power n minus 1 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 और n बिलोंग्स टू n के लिए प्रूव करना है। सभी प्राकृत संख्याओं के लिए इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, कथन मान लेंगे। माना Pn सच दैट a to the power n equal 3 to the power n minus 1। जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, कथन मान लेते हैं उसको। अब n इक्वल 1 के लिए फॉर n इक्वल 1 P1 सच दैट a to the power 1 इक्वल n के स्थान पर 1 रखना है तो 3 to the power 1 minus 1 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 और 3 to the power 1 minus 1। अब आप देखोगे ये आपका 3 to the power 0 आ जाएगा, सब में एक ही आएगा 3 to the power 0 और ये ए हो जाएगा। किसी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है और ये आपका ए आ गया। तो देखो ए इक्वल ए आ गया। अतः कथन Pn n इक्वल 1 के लिए सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब मान के चलेंगे, माना कथन Pn कॉमा n इक्वल k के लिए सत्य है। लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k, तब n के स्थान पर k रख दिया जाएगा p के सच दैट a to the power k इक्वल 3 to the power n के स्थान पर k minus 1 आ जाएगा। सभी जगह n के स्थान पर k minus 1 आएगा। n के स्थान पर k minus 1 n के स्थान पर k minus 1 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम सिद्ध करेंगे
अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn कॉमा n इक्वल k+1 के लिए सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1, तो k के स्थान पे k+1 रख देंगे। Pk+1 सच दैट a टू दी पावर k+1 इक्वल k के स्थान पे k+1। अब यहाँ पे k के स्थान पे आप k+1 रखोगे तो देखो 3 टू दी पावर k के स्थान पे k+1 -1, तो 3 टू दी पावर k बचेगा सभी जगह। 3 टू दी पावर k सभी जगह वही समान आ जाएगा। अब LHS लेके चलेंगे और यदि RHS आ गया तो कह देंगे कि कथन Pn n इक्वल k+1 के लिए सत्य है। तो मैं LHS ले लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके और प्रश्न के हल को नोट कर लें। LHS a टू दी पावर k+1, इसमें से a टू दी पावर k अलग कर लिया, इंटू a टू दी पावर 1 अलग कर लिया। a टू दी पावर k का मान रखेंगे तो a टू दी पावर k ये लिखा हुआ है अपना 3 टू दी पावर k-1, सभी जगह समान है k-1। 3 टू दी पावर k-1 इंटू ए यहाँ से लिख देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इनका इंटू करेंगे और इंटू करने से यदि ये RHS आ जाता है तो कह देंगे कथन Pn k+1 के लिए भी सत्य है। तो इनका इंटू करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम से होगा तो 3 टू दी पावर k-1 का 1 से करोगे तो 3 टू दी पावर k-1 आएगा। फिर इसका 1 से करोगे तो प्लस 3 टू दी पावर k-1, फिर इसका 1 से करोगे तो प्लस 3 टू दी पावर k-1 आएगा। सेकंड रो से करेंगे इसी का, तो इसका फिर इस 1 से करेंगे तो 3 टू दी पावर k-1, फिर इसका इस 1 से करेंगे तो 3 टू दी पावर k-1, फिर इसका इस 1 से करेंगे तो 3 टू दी पावर k-1। थर्ड कॉलम से करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो 3 टू दी पावर k-1, फिर इसका इससे करोगे तो 3 टू दी पावर k-1, फिर इसका इससे करोगे तो 3 टू दी पावर k-1। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलमों से हो गया। इसी प्रकार सेकंड रो का जब तीनों कॉलमों से करेंगे तो यही लाइन दोबारा आएगी, क्योंकि अंक समान है, गुणा में कोई अंतर नहीं आएगा। थ्री टू दी पावर k-1। थर्ड रो का भी तीनों कॉलमों से गुणा करोगे तो यही आएगा। तो इस तरह से दोनों मैट्रिक्सों का गुणा हो जाएगा और गुणा होने के बाद इनको भी जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हल करेंगे तो ये आना चाहिए। मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ये RHS आपको ध्यान रखना है। RHS आ जाएगी तो कह देंगे कि k+1 के लिए सत्य कथन Pn। अब देखो आप इन्हें जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, ऐसे x + x + x जोड़ोगे तो 3x आता है। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 3 × 3 टू दी पावर k-1। 3 बार x को जोड़ा तो 3 × x आया, 3 बार इसको जोड़ेंगे तो 3 × दिस आएगा। इनको भी जोड़ोगे तो 3 × 3 टू दी पावर k-1। इन तीनों को जोड़ोगे 3 × 3 टू दी पावर k-1। इनका जोड़ भी यही आएगा 3 × 3 टू दी पावर k-1, समान आएगा सभी में।
3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। अब गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इनटू में पावर ऐड हो जाती हैं। तो देखो इस 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे 1 में k प्लस 1 ऐड करो, k माइनस 1 ऐड करोगे, आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1 में k माइनस 1 ऐड करोगे तो इससे से कैंसिल होके 3 टू दी पावर k आ जाएगा सभी जगह, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k। इस तरह से RHS आ गया इक्वल RHS। अतः कथन Pn n इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो देखो जो कथन Pn है वो 1 के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन Pn n इक्वल या n बिलोंग्स टू n, ये वाला n बिलोंग्स टू सभी पाकित संख्या है, n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनकी आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आसान है, 1-2 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।